पिछले 1.5 साल में सरकार की अनेक विफलताओं में जो सबसे बड़ी विफलता है वो अपराध नियंत्रण में सरकार का कमजोर होना, और उसमें भी हैसियत बड़े लोगों पर हमले ये आमतौर पर अनेक बार हुए हैं। बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन इससे एक संदेश तो साफ गया है कि प्रदेश की सरकार में इस गृह मंत्री के रहते अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। पुलिस के बारे में एक धारणा थी कि पुलिस का अपराधियों में खौफ है और आमजन में एक भरोसा है। वो भरोसा भी टूटा है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पिछले दिनों ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं। राजधानी तो खासतौर पर सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन आज सरकार के ही किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हमला होना, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि अपराधियों को इस बात का इल्म है कि वो कुछ भी करेंगे और वो साफ बच निकलेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई संरक्षण किसी न किसी रूप से मिलता होगा, या लापरवाही के रूप में या पुलिस की जो प्रशासनिक कमजोरी है उस रूप में। तो ये उसी बात का संकेत है कि अपराधी बेखौफ हैं, उनको किसी तरीके का भय नहीं है कि हम किसी भी ऐसे बड़े व्यक्ति पर हमला करेंगे और हमारा कुछ बिगड़ेगा। कांग्रेस की जो पैदाइश थी 1885 में ए हुयूम ने स्थापना करी, अंग्रेजों की छाया में करी, और ये कहा जाता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। उन काले अंग्रेजों का पोषण करने का काम कांग्रेस का है। इतिहास की किताबों में जो इतिहास लिखा उसमें बहुत बार इस तरीके के विरोधाभासी किताबें खासतौर पर पढ़ाने के लिए भारत की विडंबना है कि भारत के नई पीढ़ी को एक उजला इतिहास पढ़ाया जाए जिसमें शौर्य का, स्वाभिमान का, पराक्रम का जिक्र हो। लेकिन कांग्रेस को शायद ये एडिक्शन है कि यदि महापुरुषों का अपमान होगा तो उनका वोट बैंक लामबंद होगा, और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि वो अकबर को महान बताते हैं और महाराणा प्रताप की हैसियत को कमजोर करते हैं। ये जो 10वीं की पाठ्य पुस्तक में चेतक और उससे महाराणा प्रताप से जुड़े तमाम प्रसंगों को हटाया जाना, उसको नजरअंदाज करना, ये कांग्रेस की उसी विकृत मानसिकता का एक उदाहरण है। उनको ये इल्म नहीं है कि इतिहास क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए और किस तरीके से नई पीढ़ी को इतिहास से रूबरू कराया जाना चाहिए। अफसोसजनक है, शर्मनाक भी है। भय था लोगों को कि लोगों ने हवन से लेके जादू टोने से लेके जितने उपाय थे वो सब किए। होम्योपैथी की दवा का भी इस्तेमाल किया, आयुर्वेद के काढ़े का इस्तेमाल भी किया, पैरासीटामोल भी ली। तो जो उपाय हो सकते थे पूरे देश और दुनिया में चल ही रहे थे। बेसिक सीधा सीधा कारण कोरोना से लड़ने का इम्यूनिटी अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है, और उससे जुड़ी सब तमाम आयुर्वेद की दवाइयों को लोगों ने मान्यता दी, उसका इस्तेमाल भी किया, दुनिया ने भी किया। अब उन्होंने दावा किया है, इसका फैसला तो जो हमारा ICMR है वो करेगा, या जो सरकार की जो सक्षम एजेंसी है वो करेंगी। यदि उसमें सत्यता है तो देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसको तय सरकार की एजेंसी करेगी कितने लोगों पर ट्रायल हुआ, किस रूप में हुआ। पर यह जरूर है कि आयुर्वेद और जो आयुष जो एडवाइजरी जो दी कोरोना की प्रधानमंत्री थे, वो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर जरूर हुई है। कांग्रेस की जो पैदाइश थी 1885 में ए हुयूम ने स्थापना करी, अंग्रेजों की छाया में करी, और ये कहा जाता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। उन काले अंग्रेजों का पोषण करने का काम कांग्रेस का है। इतिहास की किताबों में जो इतिहास लिखा उसमें बहुत बार इस तरीके के विरोधाभासी किताबें खासतौर पर पढ़ाने के लिए भारत की विडंबना है कि भारत के नई पीढ़ी को एक उजला इतिहास पढ़ाया जाए जिसमें शौर्य का, स्वाभिमान का, पराक्रम का जिक्र हो। लेकिन कांग्रेस को शायद ये एडिक्शन है कि यदि महापुरुषों का अपमान होगा तो उनका वोट बैंक लामबंद होगा, और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि वो अकबर को महान बताते हैं और महाराणा प्रताप की हैसियत को कमजोर करते हैं। ये जो 10वीं की पाठ्य पुस्तक में चेतक और उससे महाराणा प्रताप से जुड़े तमाम प्रसंगों को हटाया जाना, उसको नजरअंदाज करना, ये कांग्रेस की उसी विकृत मानसिकता का एक उदाहरण है। उनको ये इल्म नहीं है कि इतिहास क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए और किस तरीके से नई पीढ़ी को इतिहास से रूबरू कराया जाना चाहिए।
अफसोसजनक है, शर्मनाक भी है। रेवेन्यू है, ये अलग बात है कि ये मंदिर नहीं खुलना ये सरकार की भी अक्षमता का एक उदाहरण है। यानी सरकार इन चीजों को ठीक तरीके से कहती तो है कोविड की जागरूकता लागू करो, स्क्रीनिंग करेंगे, संक्रमण रोकेंगे, लेकिन मंदिरों में स्वाभाविक तौर पर आस्था होने के साथ लोग आएंगे। इसका मतलब सरकार मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि इन चीजों को वो ठीक तरीके से अच्छे तरीके से जागरूक कर पाएगी, स्क्रीनिंग कर पाएगी, ठीक तरीके से लोगों को प्रेरित कर पाएगी। जैसे मुख्यमंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था कि भाई खुद अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो सरकार उसकी जिम्मेवार नहीं होगी, गैर जिम्मेवार आंसर। तो ये जो मंदिरों को खोलने और नहीं खोलने का प्रश्न है, इसके बारे में मुझे लगता है कि ये तो ठीक है प्राथमिकता के तौर पर सावधानी, लेकिन इस कंट्रास्ट को वो कैसे दूर करेंगे कि शराब की दुकानों में एक लंबी भीड़ लगती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उठती है, उस कीमत पर मंदिर नहीं खोला जाना। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों को ध्यान रखते हुए और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो हमें खुशी होगी क्योंकि सामने वाली टीम का खिलाड़ी जिस तरीके से देश के लोगों का मनोरंजन करता है, राहुल गांधी जी के आने से और ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि कोरोना में तो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो राहुल गांधी जी देश के लोगों का अच्छा मनोरंजन करेंगे, मस्ती करेंगे। दूसरा, जहां तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, मैंने कहा था कि पहले सोनिया गांधी जी की चमचागिरी करते थे, अब कुर्सी के पाए हिलने लगे तो अब राहुल गांधी में उनको अपना भविष्य नजर आने लगा। तो वो कई बार प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण क्या है, तो ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है कि वो ऐसे CWC में और उनकी मिजाज कुर्सी करते हैं। लेकिन कांग्रेस का चरित्र है, उसके बारे में क्या ज्यादा व्याख्या की जाए। उनकी नजर में महाराणा प्रताप का वंश कमजोर है और नेहरू गांधी खानदान का वंश थोड़ा मजबूत है, इसलिए वो शायद उस नाते उनकी तारीफ करते होंगे।